वेलकम बैक नाज़रीन। और इमदाद पेदाफी साहब से बात करी थी पीपल्स पार्टी से। अब मुस्लिम लीग नून की तरफ जाऊंगी। शाह मोहम्मद शाह साहब ने हमें ज्वाइन किया हुआ है जी, सिंध के पूरे प्रेसिडेंट भी हैं, उनको भी खुशामदीद कहती हूँ। मुस्लिम लीग नून से सीनियर सियासतदान है। बहुत शुक्रिया शाह साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। शाह साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? शाह साहब को मेरी आवाज़ गालिबन नहीं आ रही। दोबारा कोशिश करते हैं कि उनसे जी बात हो जाए। तो ये कि मैं ज़रा मुस्लिम लीग नून का भी इस पे सारा मौक़िफ़ ले लूँ आज, क्योंकि उन्होंने बैठ के मुश्तरका तौर पे एक साथ जो है वो प्रेसर भी की है, ख़ास तौर पे जिसमें ज़ुबैर साहब भी थे। और ख़ास तौर पे उन्होंने कहा कि जी जिस तरह से मैंने अभी आपको आगाज़ में बताया। और दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसमें ये है कि ये वो दो जमातें हैं, लोग अब ये पूछ रहे हैं, जो कि एक साथ थे, इक़्तिदार में बैठे हुए अब से कुछ दिन पहले ही, और अब जो है दोनों के आपस में जो है वो इख्तलाफात खुल के सामने आ गया। इलेक्शन का वक्त भी है, ऑफ कोर्स उसमें होंगे, लेकिन क्या पीपल्स पार्टी और PMLN अगर इसी तरह से इख्तलाफात की जंग में लगे रहे तो फिर PTI किस तरफ जाएगी और पीपल्स पार्टी क्या करेगी और कौन किसका साथ देगा? क्योंकि अब आइंदा आने वाली हुकूमत, बनने वाली हुकूमत में भी, इलेक्शंस में भी सवाल ये है कि क्या 2/3 मेजॉरिटी कोई सियासी जमात ले सकेगी, या फिर अगेन जोड़ तोड़ की जो है वो हुकूमत बनेगी और सियासत होगी उसी तरह से जैसे अभी पिछले हुकूमत थी, लास्ट हुकूमत थी, उसी तरह से होगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, और ये बड़ा पर्टिनेंट सवाल है लोगों का। और जो इस वक्त नज़रें जिनकी इलेक्शंस पे, इलेक्शंस क्या वक्त पर हो जाएंगे, ये भी सवाल है, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। और इलेक्शंस जो है वो अपने टाइम पे होंगे, डिले होंगे, नहीं होंगे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि बहुत सारे उज़र लोग पहले ही पेश कर चुके हैं इलेक्शंस के हवाले से भी कि जो है वो इलेक्शन सर्दियाँ होंगी, कैसे होगा। शायद खाकान अब्बासी साहब कह चुके हैं मुस्लिम लीग नून से होते हुए भी, और उन्होंने तो इलेक्शंस की जिस तरह की प्रेडिक्शंस की हैं वो भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो ये बहुत सारे मामलात हैं इस तरीके के जिसके ऊपर बात करेंगे ख़ास तौर से। और ये सवाल अभी पूछूंगी भी मैं। हमारे साथ शाह साहब मौजूद है लाइन पे? जी आवाज़ आ रही है? जी शाह साहब, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? पहले तो आ रही अभी आप बताएं, हुक्म जी करें। शाह साहब, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये, जैसे कि अभी मैं सुन भी रही थी आप लोग की प्रेसर भी आज भी आप लोगों ने प्रेस क्लब में की, ये जो पीपल्स पार्टी के साथ अलायंस था कुछ दिन पहले का, अब हम देख रहे हैं कि इसमें आपसी चपकलिश भी शुरू हो गई है। पीपल्स पार्टी कहती है लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है, इलेक्शन से आप लोग भाग रहे हैं। अभी इमदाद पेताफी साहब भी साथ हैं, वो कह रहे हैं इलेक्शन की जो बात है वो क्लियर करें, उस पर बड़ा इबाम है। फिर आपको लाडले का भी खिताब मिल गया है, वो खिताब जो खान साहब को था अब वो पीपल्स पार्टी आपको दे रही है। बिल्कुल पीपल पार्टी के खिलाफ नहीं बोलूंगा, जी क्योंकि वो हमारे अल्लाह ही रहे हैं। जी। हमारी आदत नहीं कि हम किसी के खिलाफ बोले। हम्म। पीपल्स पार्टी भी एक पॉलिटिकल पार्टी है, PMLN भी एक पॉलिटिकल पार्टी है। हर एक को मिलता रहता सपोर्ट। हम लोगों को भी ये हुआ, ये रिकंसिलेशन तो शुरू से हुई है। 2007 में भी रिकंसिलेशन हो चुकी है, अभी भी है। मियां नवाज शरीफ लाडला नहीं है, मियां नवाज शरीफ लाडला आवाम का है, ठीक है। लेकिन पीपल पार्टी हमारी दोस्त पार्टी है। कल की तादी, अब अभी कल क्या होगा, आगे क्या होगा, इलेक्शन में क्या होगा, इम्कान ये भी है कि हम एक दूसरे के सामने इलेक्शन करें, शायद ये भी हो कि हमारा आना ही शुरू हो जाए। तो इसलिए मैं नहीं बोलूंगा, ठीक है। ओके, नहीं आप बोले नहीं, लेकिन आप जवाब तो दें इन बातों के जो वो बात कर रहे हैं। मैंने दे दिया ना, वो उनको बोलने दो, मैं नहीं दे रहा जवाब। मैं ये इस बार पढ़ता नहीं, ये मुर्गी लड़ाई भी नहीं पढ़ता हूँ। मैं सियासी आदमी है कि इखलाकी आदमी हूँ। मैं ये अर्ज कराऊँ, मियां नवाज शरीफ आए हैं, इसी तरह आए हैं, उस अपने मुकदमा सामना करें अदालतों में। अदालतों में जा रहे हैं रोजाना, पहले भी जा रहे हैं। मियां नवाज शरीफ को जो सजा दिलाई गई वो 98 में के बेटे से तनख्वाह नहीं दी, ये है। इसीलिए वो कोर्ट में जा रहे हैं। लेकिन मामला ये है कि जी पीपल पार्टी अब कल भी तादी थी, आइंदे के भी एक दूसरे सियासी जमातें हम इतनी अपना रास्ता नहीं बंद करेंगे, रास्ता खुला रखेंगे, ठीक है। अच्छा, कल एक तलब किया गया है इजलास अहम, जिसमें बताया जा जी, रहा है कल नवाज शरीफ साहब की तरफ से एक अहम इजलास तलब किया गया है, जिसमें मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गौर होगा, ये जराए बता रहे जरूर हैं। सियासी पार्टी सियासी कायदा वो पाए कायद अपनी पार्टी के इजलास करेगा।
पीपल पार्टी में अपने सीईसी के इजलास मेरा बुलाते हैं, सवाल सुन ले शाह साहब, सवाल सुन लीजिए। सवाल इस पे जी। ये है कि क्या कोई अहम फैसले होने वाले हैं, कोई अहम फैसले जेर गौर है? जब जब एजेंडा आ जाए, मैं अभी नहीं गया इजलास पे, आ जाएगा फिर देखेंगे, इंशाल्लाह अहम फैसले होंगे। लेकिन एक बात बता दो, इलेक्शन जनवरी में होंगे, हम इलेक्शन लड़ेंगे। इलेक्शन हम अपने मंशूर पर लड़ेंगे। हम किसी को गालिब गलम मंशूर करें, वो इमरान खान वाला कल्चर नहीं है। हम अपने मंशूर लड़ेंगे कि भाई गुर्बत का खात्मा हो, महंगाई खत्म हो, लोगों को रोजगार मिले, इसी पर हमारे इलेक्शन होगी। अच्छा, इसमें एक सवाल और है ना शाह साहब, कि लोग ये कह रहे हैं और अब दीगर सियासी जमातें भी कह रही है, जिस तरह से रिलीफ नवाज शरीफ साहब को मिला है क्विकली, उससे तासुर तो यही गया है कि जी अब वो भी अदालतों के लाडले हो गए। जिसी तरह नवाज शरीफ को सजा दी गई, उस पर किसी ने बात की है कि भाई जब सुप्रीम कोर्ट का एक जज माताज कोर्ट के ऊपर बैठ जाए और सजा दिला दे, ये कभी तारीख में इस पर तो कोई बात ही नहीं कर रहा। नवाज शरीफ आया है, अपने चुपके नहीं आया है, अपने आया है, खुल के आया है, और आया है उस लाखों आदमी के जलसे किए, इजलास किए, जलसा किया, मीटिंग किया, और बाकी वो कोर्ट में जा रहे हैं और उसको बेल बिफोर सबको मिलता है। इसको भी बेल मिला, इंटीरियम बेल मिला है, उसके बाद जो है वो कोर्ट में गए, कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में गए, अभी भी हम अदालत में जा रहे हैं। ठीक है ना। तो शाह साहब, इतनी क्विकली ऐसा क्या हुआ कि 4 साल तक आने की इजाजत नहीं मिल रही थी और अब अदालतों से रिलीफ मिल रहा है? क्या क्या 4 साल में ऐसा क्या मसला था जिसकी वजह से आने की इजाजत नहीं मिल रही थी और अब अदालतों से क्विक रिलीफ मिल रहा है? पूछो, वो मिया नवाज शरीफ की तबीयत ठीक नहीं, जब ये आए हैं ना, वो 4 साल की अगर क्या आप क्या कहते और जलावत रहे, आपकी ये ख्वाहिश है कि ये ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। वो अपने वतन आया है, वो पाकिस्तान के लोगों का महबूब लीडर है, वहां गया है। ठीक है, अच्छा ठीक है, मैं इमदाद कताफी साहब की तरफ भी जाऊंगी वापस। इमदाद कताफी साहब, आपने सुना शाह साहब ने जो कहा, वो कह रहे हैं महबूब लीडर है, वापस आ गए, और वो कोई इमरान खान की तरह नहीं है कि जो उनको जो है वो उस तरह से रिलीफ मिले। अब वो फेस कर रहे हैं कोर्ट्स को और इलेक्शन वक्त पे होंगे जनवरी में, जो असल बात है उन्होंने की है। देखिए, हम तो सबसे पहले हमारे चेयरमैन साहब ने कहा था कि नवाज शरीफ साहब को अपने मुल्क आ जाना चाहिए। नवाज शरीफ अपने मुल्क आए, हमें कोई एतराज नहीं है, हम पॉलिटिकल फोर्सेज हैं और हमारे कल्चर में ये चीज है कि हम मिल बैठ के मसाइल हल चाहते हैं, मिल बैठ के बात करना चाहते हैं, और मुल्क को इसी मुश्किलात से निकालने का एक ही तरीका है कि सब पॉलिटिकल फोर्सेज मिले बैठे और इस मुल्क के जितने इश्यूज हैं, जितने क्राइसिस हैं, सबसे बड़ा इक्तिसादी क्राइसिस, अगर आपकी इक्तिसाद ठीक नहीं होती तो मुल्क नहीं चल सकता। तो इस वक्त मुल्क बहुत बुरे हालात में है। सारे लीडर्स बैठ के पहले इस मुल्क को, पहले इस रियासत को इस मुश्किल से, इस दलदल से निकाले जिसमें ये रियासत फंसी हुई। जो हम पिक्चर देख रहे हैं सब अच्छा है, वो अच्छा नहीं है। अच्छा हमें करना पड़ेगा, क्योंकि जो चीजें 75 ईयर्स में खराब होती होती यहाँ तक पहुंची है, जबकि अब सबको नजर आ रहा है कि अब अगर हमने अपनी इकोनॉमी ठीक नहीं की तो हम शायद इस स्टेट को आगे चलाने में फिर नाकाम रहेंगे। तारीख में हमें बुरे लफ्जों से याद किया जाएगा कि पाकिस्तान की लीडरशिप पाकिस्तान को क्राइसिस से नहीं निकाल सकी। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि ये मुल्क क्राइसिस से निकले। नवाज शरीफ आ गए, ये अच्छी बात है, और उसको अच्छा करने के लिए बेहतर ये होगा कि सारे फोर्सेज मिलके सबसे पहले ये बोले कि इलेक्शन टाइमली हो जाए। इलेक्शन टाइमली हो गया, साफ शफाफ हो गया, तो इंशाल्लाह ताला बेहतरी की तरफ आगे बढ़ेंगे और ये मुल्क बेहतरी की तरफ जाएगा। अच्छा इमदाद अली कताफी साहब, ये भी बताइएगा कि जहाँ तक आपने कहा है कि सबको बैठना चाहिए, दैट्स फाइन, लेकिन अब जो आगे इलेक्शंस होंगे उसमें कोई अलायंस से एडजस्टमेंट के लिए कोई पॉलिसी बन रही है, कोई हो रहा है, जैसे कि पीडीएम की हुकूमत बनी थी 13 जमातों का मुखफ़िफ? जी, मेरा ख्याल है कि इलेक्शन सब पार्टी अपने अपने मंशूर से लड़ेंगी, और मेरा ख्याल है, ये मेरा पर्सनल ये मेरा है कि इलेक्शन हर पार्टी अपने अपने मैनिफेस्टो पर अपने अपने कैंडिडेट से लड़ेगी। उसके बाद जो रिजल्ट्स आएंगे उस बुनियाद पे चीजें आगे बढ़ेंगी, क्योंकि इलेक्शन से पहले मुझे कोई इस तरह का बनता हुआ हिसाब नजर नहीं आ रहा कि पीडीएम पूरा जो पीडीएम था, पीपुल्स पार्टी तो पीडीएम में नहीं थी उस वक्त, ठीक है ना। तो पीपुल्स पार्टी आज भी हुकूमत का तो उस वक्त पार्ट थी, बट पीडीएम का पार्ट नहीं थी। पीपुल्स पार्टी कम अज कम मेरा ख्याल है कि किसी से इलेक्शन इत्तेहाद नहीं करने जा रही, या मेरा ख्याल है कि नहीं होगा, क्योंकि ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। क्योंकि इलेक्शन लड़के आ जाए उसके बाद सब
ऑप्शन सबके पास होंगे, सबकी बातचीत हो सकती है, जिस तरह के रिजल्ट्स होंगे, जिस तरह का जिसके पास जितना मैंडेट होगा उस हिसाब से बात हो सकती है। मेरा ख्याल है कि मौजूदा इलेक्शंस में कोई इलेक्शन का इत्तेहाद बनते हुए नजर नहीं आ रहा। कोई इत्तेहाद बनते हुए, अच्छा। और वहाँ पंजाब में भी नजर नहीं आ रहा, यहाँ मेरा हाँ। मेरा ख्याल है पूरे पाकिस्तान में मुझे नजर नहीं आ रहा कि पीडीएम की पार्टियां किसी एक मंशूर पे या किसी एक इत्तेहाद के साथ इलेक्शन लड़े। इलेक्शन सब अपने अपने मंशूर पे लड़ेंगी। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया इमदाद पताफी साहब आपका, और बहुत शुक्रिया शाह मोहम्मद शाह साहब आपका। आप दोनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया नाजरीन। और यकीनी तौर पे इलेक्शंस की पहले तो ये था कि जो इलेक्शंस होंगे नहीं होंगे, ये बहुत अहम और बहुत बड़ा सवाल था, और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा चाय मगोइयाँ और कयास आ रही थी। लेकिन अब इलेक्शंस हो रहे हैं, और इलेक्शन हो 28 जनवरी जो बात की जा रही है इलेक्शंस की, ना सिर्फ हो रही है, लेकिन एक चीज़ जो प्रोसेस है, प्रोसेस के तहत जैसे तो इलेक्शंस में होना है, अलकाबंदियों का जो मामला है अगेन वही, और फिर उसके बाद वोटर इंदराज और लिस्टें और सारी चीज़ें, बहुत सारे मामलात हैं जो कि इस वक्त पाइपलाइन में है, जिनको होना है, जिनको करना है। सो ऑफ कोर्स अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जी आप जब इलेक्शन करवाएंगे, कॉन्डक्ट जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आज कहा भी है कि हम करा रहे हैं, और बड़े बड़े वाज़े तौर पर उन्होंने कहा है कि जी बड़े साफ शफाफ होंगे, और सबको मिलकर मुनसिफाना और शफाफ इलेक्शन यकीनी बनाना है, जिसके लिए इलेक्शन कमीशन तैयार है। लेकिन आप तैयार तो हैं, लेकिन तैयारी की जो एग्जीक्यूशन है, यानी कि जो एक्शन है, वो एक बहुत बड़ा सवाल या निशान है, जिसके ऊपर पूरी कौम पूछ रही है। और क्या इलेक्शन में एक और बहुत अहम सवाल है, क्योंकि गिरफ्तारियां और छापे एक मरतबा फिर बहुत सख्त तरीन से हो रहे हैं, और 9 मई के हवाले से भी आज जो है वो काफ़ी सारे जो 9 मई के वाक़े में लोग मुलव्वस थे, 36 से ज़्यादा अफराद को आज भी गिरफ़्तार किया गया है शनाख्त पे। और इसके अलावा बल्कि काफ़ी सारों को जो है वो तेज़ स्पीडी जिसको कहते हैं कि कार्रवाइयाँ करनी शुरू कर दी गई हैं, छापों की, गिरफ्तारियों की, शनाख्त की, पकड़ने की। तो सवाल अगेन यही है कि क्या इस सारी सिचुएशन में जो सियासी जमातें हैं सारी, उनको इक्वल एंड अपोजिट अपॉर्चुनिटी मिलेगी? क्या सारे सियासी जमातें इस वक्त बैलेट पेपर पे होंगी, या फिर सिर्फ सिलेक्टेड कुछ जमातें होंगी और कोई ना कोई जमात आउट होगी इस इलेक्शन में? ये स्टिल ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, और स्टिल इस पे भी लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो देखना ये कि इलेक्शन अपने टाइम पे जो वक्त दिया जा रहा है उसी पर होते हैं, और सारी सियासी जमातों के म्यूचुअल कंसेंसस से होते हैं, या फिर इसमें जो है वो अगेन पाकिस्तान में जैसे हमेशा से होता रहा है, पाकिस्तान की सियासत का ये एक शख्साना है कि पाकिस्तान में हमेशा जब भी इलेक्शन हुए हैं वो कंट्रोवर्शियल इलेक्शंस रहे हैं, और उनमें किसी पे भी कोई भी आज तक जो इलेक्शन हुए उसमें किसी को भी जो है सियासी जमातों में की बात मैं कर रही हूँ एतबार नहीं रहा, या उनको जो है वो उस पर कॉम्प्रोमाइज़ तो नज़र आए लेकिन मुतमईन नज़र नहीं आए कि हाँ ठीक है। लेकिन हमेशा से हर इलेक्शन में सबके गिले शिकवे रहे, तो क्या इस बार भी सारी सियासी जमातों के गिले शिकवे बने रहेंगे, या फिर सारी सियासी जमातें जो हैं वो मुत्तफिक होंगे या कॉम्प्रोमाइज़्ड होंगी? ये 3 चीज़ें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं इलेक्शंस में, और किसी भी इलेक्शन में किसी मुल्क की जमहूरी जो आपका सेटअप होता है उसमें बहुत ज़रूरी होती हैं। ये वो सारे सवालात हैं जिनके जवाबात जो हैं जब इलेक्शंस होंगे तभी समझ आएंगे, और इवन अभी प्रोसेस में भी पता चल जाएगा कि किस तरह से होते हैं। तो इसी के साथ जी अपनी मेज़बान रसफ़ी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।